नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। अभी बीपीएससी के तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द 69th बीपीएससी मेंस कैंडिडेट एज वेल एज जो आपके 32nd बिहार न्यायिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो शामिल हुए थे ताती कम्युनिटी, उसको लेकर। तो मुद्दा क्या है? तो एक्चुअली 12 अगस्त को हमने एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि जो ताती या ततवा कम्युनिटी है, ठीक है, तो उनको बिहार सरकार पहले एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में या उसके तहत रिजर्वेशन प्रोवाइड करती थी। लेकिन 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि भाई बिहार सरकार जो ये कम्युनिटी को एससी का स्टेटस दे रही है, ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है, ये अधिकार प्रेसिडेंट का था। तो एक्चुअली में हुआ क्या, बिहार सरकार को बोल दिया गया कि आपको इन्हें एससी के स्टेटस से हटाकर जो पहले ये ईबीसी में थे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में, उनमें आप इनको पुनः स्थापित करें। तो उसके बाद से हुआ ये कि जो कैंडिडेट जिन्होंने 69th बीपीएससी का मेंस फॉर्म भरा होगा या फिर जो आपके 32nd जुडिशियल एग्ज़ाम मेंस फॉर्म उन्होंने भरे होंगे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी में ताती ततवा कम्युनिटी एज ए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सेट किया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या है कि इनको अब ईबीसी में एलोकेट किया गया है। उस हिसाब से बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जिन्होंने भी यानी कि ताती तत्वा कम्युनिटी इन्होंने एससी स्टेटस सेलेक्ट किया होगा, तो अब इनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपने डैशबोर्ड में जाकर लॉगिन करें और उसमें जो आपने ऑलरेडी एससी कैटेगरी सेलेक्ट कर रखा था तो उसको आप चेंज करके ईबीसी के कैटेगरी में आप सेलेक्ट करें, यानी कि सुधार करने के लिए बात की गई है। अब उसके साथ साथ क्या है कि जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है ईबीसी के अंतर्गत, तो आपको भी पता होगा उसके लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का बात होता है। तो जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं विद इन द ईबीसी, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। तो जब ये सुधार करेंगे उसके साथ साथ आप देखिए घोषणा पत्र भी अपलोड करने की बात कही गई है, वहीं पर आपको आयोग के वेबसाइट से घोषणा पत्र मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब इंटरव्यू का टाइम आएगा इन कम्युनिटी का या फिर जो भी मेंस कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू टाइम आएगा, तो वैसे सभी अभ्यर्थी को नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो बनाना पड़ेगा, बनाकर समर्पित करना पड़ेगा आयोग के पास, ठीक है। और अगर आप नहीं समर्पित करते हैं आयोग को तो आपको रिजर्वेशन का लाभ विद इन द ईबीसी वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और जो तिथि दी गई है आप देख सकते हैं 16 अगस्त 2024 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक ये पोर्टल वर्क करेगा। तो अगर इस दिन तक यानी कि 25 अगस्त 2024 तक सुधार नहीं किया जाता है तो जो उम्मीदवार हैं, जो मेंस के कैंडिडेट हैं, जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं बेसिकली, तो उनको अयोग्य ठहराना है, योग्य ठहराना है, ये पूरा जिम्मेदारी बीपीएससी के हाथ में चला जाएगा। इसलिए आपको देर नहीं करनी है, जो भी बीपीएससी ने अपने गाइडलाइंस दिए हैं उसके अनुसार आपको एक्ट करना है। तो पोर्टल आपका 16 अगस्त से ओपन होगा, वहाँ पर आप जाके चेंज करें और जो भी दी गई गाइडलाइंस है उसका पालन करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 अगस्त 2024 ये डेट आपका लास्ट डेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब 69th बीपीएससी मेंस का जो रिजल्ट निकलेगा वो 25 अगस्त से पहले तो नहीं आएगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे तो कारण यही है ना कि जो कट ऑफ निकलते हैं वेरियस कैंडिडेट के, वो आपका बेस्ड ऑन कैटेगरीज निकलता है, बेस्ड ऑन रिजर्वेशन स्टेटस निकलता है। तो भाई जब तक रिजर्वेशन स्टेटस लोगों का सेट नहीं होगा, खासकर इन कम्युनिटी का, तो बीपीएससी अपना कट ऑफ कैसे जारी करेगी, कैसे लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट जारी करेगी? तो इसका मतलब तो साफ साफ यही हो रहा है कि अब जिन्होंने 69th बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन दिया है तो उनको और थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी है कि अब थोड़ा सा जो प्रीलिम्स 70
बीपीएससी होने की संभावना है उसमें भी देरी लग रही है, क्योंकि अभी आयोग तो है इसी मामले में फंसा होगा, हो सकता है। और उसके बाद आप देख लीजिए, आज 14 अगस्त हो गया, कल 15 अगस्त को वैसे भी एक प्रकार से हॉलीडे होता है, तो वहाँ पर भी कोई चांस नहीं है 70th बीपीएससी नोटिफिकेशन आने का। और वैसे भी आप देखिए काफ़ी कम समय बचा है, 45 डेज, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। इतने कम समय में तो वो सब सेंटर सब एलोकेशन होने की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि 70th बीपीएससी का भी डिले हो और 69th बीपीएससी के रिजल्ट में भी डिले हो रही है, ये तो अब आप समझ लीजिए। तो बस वही एक ऑप्शन बचता है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, सुदृढ़ रखें, और जो है आयोग फैसला लेना है वो तो ले ही रहा है, बाकी आप अपने तैयारी पर फोकस्ड रहें, दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस, एंड यही चीज़ है। सो यही आपका लेटेस्ट अपडेट था फ्रेंड, आपको मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच।